तो स्पीशीज़ इन न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन याद रहे कि इनमें जो बहुत कॉमन स्पीशीज़ साल भर में न्यूज़ रहती हैं वो ऑलरेडी हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स में नेशनल पार्क वाली क्लास में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। लाइक स्नो लेपर्ड और एलिफेंट हुआ, या मान लीजिए लॉयन हुआ, या कोई पेंगोलिन हुए, ठीक है, या कोई बर्ड्स हुए लाइक वल्चर्स वगैरह। तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर करा चुके हैं। इस वीडियो में बहुत ही यूनिक स्पीशीज़ में कवर कर रहा हूँ जो न्यूज़ में भी थी और कहीं प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो क्विकली हम लोग ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आगे पढ़ने से पहले जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ अब टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ तो वो बहुत लेट होने मतलब ऊपर चले जाते हैं। आप डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हैं सुदर्शन गुर्जर ये वेबसाइट पे जाना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री पीडीएफ वाला ना, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लेना। ध्यान रहे वो ईमेल को एक बार कन्फर्मेशन ले रहा होता है, तो आप अपने ईमेल जीमेल ओपन करके और वहाँ से एक बार उस आईडी को वेरीफाई करके फिर आप लॉगिन कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 हिमालय की स्पीशीज़ हैं, मतलब हिमालयन प्लांट्स आप कह सकते हो, जो कि IUCN के रेड लिस्ट में एंटर कर दी गई हैं। और उसका मेन कारण यही है कि या तो ओवर हार्वेस्टिंग हो जाना, या उनके यूसेज को लेकर जो है ज़्यादा उसका यूज़ कर लेना, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का भी इसमें कहीं कहीं दिया गया है, या ट्रेडिंग ज़्यादा मतलब तो खतरे में आ चुकी हैं। कौन कौन सी हैं वो थोड़ा सा याद रखना है। और ये प्लांट स्पीशीज़ ना इसके यूजेस को लेकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट है जिसको हम फ्लिटेरिया सिरोसा कहते हैं। अब ये लिली फैमिली का है एक्चुअल में यदि हम लोग देखें तो। और याद रखना मोस्टली फाउंड इन हिमालयाज। अब यहाँ पे ना एग्जामिनर के पास बहुत ऑप्शन हो जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पेनिनसुलर इंडिया, ये थोड़ा ध्यान रखना है। हिमालयन रीजन की बात हो रही है। बाकी फिर भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ठंडे क्षेत्रों में तो आपको देखने को मिलेगा। जंगली लहसुन कहते हैं इसको। हाँ, कफ सप्रेसेंट वगैरह भी, मतलब ये थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वल्नरेबल स्टेटस है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। हिमालयन रीजन में है ये। अब ये फर्टिलिटी प्लांट आ सकता है, ये नाम आ सकता है। अब हिमालयन वर्ड नहीं देगा वो एग्जाम में, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड है पतवा करके एक आपको मिलेगा जिसको हम मीजोट्रोपिस पेलेटिया कहते हैं। अब ये एंडेमिक टू उत्तराखंड है, ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना। मतलब ये ऐसी स्पीशीज़ जो एंडेमिक हैं वो ज़्यादा चांस है उसके आने के। डिफॉरेस्टेशन का खतरा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये फॉरेस्ट फायर एक जो बीच में आई थी न्यूज़, उसके कारण भी काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो इसका जो ऑयल है वो बहुत एसेंशियल ऑयल, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि यूज़ हो सकता है। उसके बाद में ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, देखो अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी स्पीशीज़ हो गई, उत्तराखंड में भी हो गई, तो थोड़ा सा याद रखना, पतवा करके ये नाम याद रखना। ये इमेज और आप देख सकते हो। और तीसरा जो प्लांट था जिसको हम सलम पंजा कहते हैं, तो सलम पंजा भी ये जो है एक तरह से डेक्टोलोरिजिया हटकग्रिया करके ये नाम लिया हुआ है। एक दो बार देखोगे तो समझ में जाएगा, नहीं तो ये भी नाम याद रख लेना। ये भी हिमालयन बेल्ट, मतलब ये जो हिंदू कुश बेल्ट है, अफगानिस्तान, ये सब हिमालयन रीजन में मिलेगा आपको। काफ़ी बड़ी मात्रा में आयुर्वेदा में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इंडेंजर्ड है। तो ये सलम इंडेंजर्ड याद रखना। उसके बाद में पतवा को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखना है अपने को। और इधर वाला जो बताया मैंने आपको ये वल्नरेबल स्पीशीज़ की तरफ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मे का एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। ऐसे लर्नर जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं, आपके पास बहुत बेहतर समय, प्रीलिम्स मेंस सब साथ में कवर हो जाएगा। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट, और ये बेनिफिट और मिल रहा है 2 साल में 1 साल का बेनिफिट, 3 साल में 2 साल का बेनिफिट। कोड सबको पता है SGYT10, ये ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। नए बैच 25 मई से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक फिशिंग कैट भी न्यूज़ में थी। फिशिंग कैट का न्यूज़ का सीधा कारण है कि पहली चीज़ तो ये वेटलैंड से संबंधित, देखो फिशिंग कैट वर्ड से समझ आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं वो इसी लॉजिक को चेक करने के लिए। तो जो भी वेटलैंड मैंग्रोव्स वाले क्षेत्र हैं, स्पेशली यहाँ से लगाकर इधर तक, मतलब ये ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा मिल रहा है। इधर फिर ब्रह्मपुत्र रीजन में जो है, असम वगैरह के रीजन में, कोस्टल रीजन्स में, तो ये याद रखना है, ये वाला इसका हैबिटेट है। फिशिंग कैट वल्नरेबल स्पीशीज़ है, वल्नरेबल, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वल्नरेबल स्पीशीज़, जो कि अपने आप में एक तरह से आप ये कह सकते हो 50% जनसंख्या काफ़ी खतरे में है जिसकी। जयपुर, अब जयपुर आपको मालूम है कि ये पेनिनसुलर इंडिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ गेको है ना, गेको देखने को मिलता है। जयपुर फॉरेस्ट कहाँ पढ़ा है हमने, ये कौन बताएगा? हिंट है आपके लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन। कब पढ़ा है हमने जयपुर फॉरेस्ट? वैसे जयपुर ग्राउंड गेको, अब ये नहीं समझ आया तो अब ये देख लेना, फोटो दिखेगा इसका, देख रहा हो तो ये इसको ही ज़रा देख लेना एक बार, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसके बारे में। बड़ा डरावना सा लग रहा है। एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया का क्षेत्र है, मतलब, और बाकी नॉर्थ इंडिया, हिमालय का हैबिटेट वगैरह मत ले जाना। उड़ीसा वगैरह का रीजन, इसमें भी आप देखोगे पेनिनसुला में भी साउथ इधर ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। जयपुर ग्राउंड, ये आपको
ये आपको देखने को मिल रहा है। गेको कहाँ पर मिल रहा है? ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भारत के पेनिनसुलर रीजन में, ठीक है। ये फिशिंग कैट दिमाग में बैठ गया अब आपको, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, वल्नरेबल है और ये इंडेंजर्ड है, ओके। और इधर वाले में यदि हम लोग आएंगे, इसके पहले वाले में, तो सलम इंडेंजर्ड है, ठीक है, और पतवा रीजन इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और उसके बाद में इधर वाले में आएंगे हम लोग तो वल्नरेबल, किसमें? जो फ्रिटिलरी प्लांट है, ठीक है। सो ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो अपने को रखना है ध्यान। स्किमर ये बर्ड है, इतना ही याद हो जाएगा तो भी काम का है। इंडियन स्किमर इज़ अ बर्ड, ठीक है। वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन्स में आपको देखने को मिलता है। चंबल रिवर का क्षेत्र काफ़ी फेमस है इससे रिलेटेड। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहेगी सर, ये इंडेंजर्ड, ठीक है, भूलना नहीं है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। सो इंडियन स्किमर वर्ड को तो एटलीस्ट आप लोग लिस्ट डाउन मतलब कर ही लेना। इसके बाद में सॉफ्ट शेल टर्टल, एक्चुअल में 2 टर्टल्स हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में। अब ये अपेंडिक्स 1 में आ गए हैं अपेंडिक्स 2 से, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि साइट्स का जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जो ट्रेडिंग वगैरह रोकने के लिए कन्वेंशन है, आप एटलीस्ट उसको ध्यान रखें। तो इसमें 2 टर्टल्स फेमस हैं, मतलब फेमस इन द सेंस की न्यूज़ में रहे हैं। एक तो एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया है, कौन सा? ये प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी नदियां हैं, रिजर्वायर्स, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये इन राज्यों में बहुत कॉमनली है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ऐसे ही एक रेड क्राउन रूफ टर्टल, हालांकि नेशनल पार्क वाली सीरीज़ में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बटगुर नाम से भी पढ़ा था इसको हमने। तो रेड क्राउन जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए हमें जो है चंबल रीजन में जाना पड़ेगा, चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पेनिनसुलर रीजन में है, मतलब इनको कहीं नॉर्थ इंडिया वगैरह में मत ले जाना, दक्षिण भारत के रहेंगे ये। ज़्यादा से ज़्यादा ये रेड क्राउन रूफ टर्टल थोड़ा नॉर्थ ईस्ट तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेन जो चीज़ स्पेशली जहाँ पर होता है उससे रिलेटेड तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा। ये बहुत काम का है। अरुणाचल प्रदेश में बगुन लियो चिला करके जो है ये बर्ड है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, तो याद रखना है। ये फेस्टिवल बनाया गया था इनके नाम से, ठीक है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, जो ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंगचुंग बैगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व और शेरगांव फॉरेस्ट डिवीज़न के द्वारा ये बनाया गया था, इनका एक फेस्टिवल है। और ये याद रखना, बगुन लियो शिशला करके जो आपको देखने को मिलेगा। और शिशला जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, 1-2 बार बोल बोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये खानदेश, उमरगुस खानदेश, कुछ दिन पहले ही इसको डिस्कवर किया गया था, तो ये वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में है। ट्रोगिडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक तरह से नेक्रोफेगस हैं, मतलब क्या कि जो एक तरह से आप कह सकते हो कि डेड रिमेन्स पर डायरेक्टली फीड करते हैं। फॉरेंसिक साइंस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ये लोग। तो ये याद रखना है कि ये एक तरह से बीटल स्पीशीज़ है, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसको आप कह सकते हो कि, ये बताऊँ मेरे को कि ये क्या था, अचानक नाम हमने पढ़ा था और इसकी स्पीशीज़ क्या थी, मतलब किस उसमें था ये, अब तुरंत याद आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। फोटो इमेजिन करो, ये हैं भैया कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ जो एकदम बाहर से आई हैं और बहुत ज़्यादा हो गई हैं भारत में। जैसे केरला के क्षेत्रों में कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, ये फॉग्ड फ्रेन वॉल्ट, पूरा पिंक कर दिया था क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में विलायती कीकर, ये है, ये मैक्सिको के रीजन में, दिल्ली के आसपास के रीजन में देखा गया था ये। उसके बाद में ये प्रॉस्पेरिस और सिलेंसिस जो है, ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा हुआ है। साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है। विलायती कीकर का ओरिजिन मैक्सिको है। फ्रॉग्ड फ्रैंकफर्ट का ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। तो एक तो ये 3 याद रखना है, फॉग्ड, विलायती और प्रॉस्पेरिस। इसके बाद में उमरगस खानदेश, ठीक है। बैगुन वाला जो है याद रखना, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 आपके ये भी हो गए, कौन से? जो एक तो सॉफ्ट शेल टर्टल और रेड क्राउन टर्टल। इसके बाद में इंडियन स्किमर इंडेंजर्ड हो गया। ये गैको करके जो है, ग्राउंड गैको, ये भी इंडेंजर्ड है। स्किमर इंडेंजर्ड था। फिशिंग केट वल्नरेबल है, मतलब लास्ट का जो एक तरह से देखोगे तो सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड चल रहे हैं ये बर्ड्स और ये सारी चीज़ें। फिर आपका इंडेंजर्ड आ गया इंडियन स्किमर और जयपुर ग्राउंड गैको। उसके बाद में फिशिंग केट वल्नरेबल में आ गया। उसके बाद में इंडेंजर्ड में ये सलम पंजाब इंडेंजर्ड था। उसके बाद में ये पटवा रीजन जो है, ये मतलब जो प्लांट दिखाई दे रहा है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखना है उधर, ठीक है, उस बर्ड के साथ। और ये PDF यहाँ से मिल जाएगा, ये चीज़ें याद रखें। और इस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। ये तो कम से कम पढ़ के जाना, जितने मैंने पढ़ा है। और भी आपको वीडियोस सब यहाँ पर मिल जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लो, काफ़ी चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम से पहले इनको सब ज़रा रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और कोड सबको पता है, SGYT10। थैंक यू।